ने ये वचन दिया था कि रोमन्स चैप्टर 8 रोमियो के 8वें अध्याय में 26 26 वचन, and 27. 26 और 27 वचन। In the same way, the Spirit also helps our weaknesses, and we do not know how to pray as we should, but the Spirit Himself intercedes for us with groanings too deep for words. And He who searches the hearts knows what is the mind of the Spirit is, because He intercedes for the saints according to the will of God. इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। और मनों को जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। So, this is the testimony of the Apostle Paul. और ये प्रेरित पौलुस की गवाही थी। So, he also says that the Spirit helps us in our weaknesses. और वो कह रहे हैं कि जो हमारी कमजोरियों में जो पवित्र आत्मा है जो हमारी सहायता करता है। All of us have weaknesses. हम में सब में एक कुछ ना कुछ कमजोरियां हैं। Many times we fall into different types of sins and we do not know what the problems are, why the problems are coming into our own life. कभी कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत सारे अन्य पापों में गिर जाते हैं, पड़ जाते हैं और फिर बोलते हैं कि कहाँ से ये मुसीबतें हमारे जीवन में आ रही है। So, but then the wonderful thing is that God has given us the Holy Spirit when we have trusted in Him. पर ये अद्भुत बात तो ये है कि परमेश्वर ने अपना पवित्र आत्मा दिया है जिस पर हम भरोसा रख सकते हैं। And verse 26 says that we do not know how to pray also. और 26 वचन कह रहा है कि हमें ये भी नहीं पता है कि प्रार्थना कैसे करनी चाहिए। We know there's a problem, but how to pray? What to pray? हमें समस्या तो पता होती है, पर क्या प्रार्थना करें, कैसे प्रार्थना करें। But then the Holy Spirit helps us to pray. फिर पवित्र आत्मा जो है हमें सहायता करता है कि हम प्रार्थना कर सकें। And how does He help us? कैसे कैसे सहायता मिलती है? Towards the end of verse 26 it says, with groanings too deep for words. और जैसे कि वचन कह रहा है 26 के आखिरी में, आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। So many times the words are not coming out, but our heart is crying out to God for some help. कई बार शब्द नहीं होते हैं, पर हमारा हृदय जो है वो पुकारता है प्रभु को, रोता है कि हमारी मदद कीजिए। The best prayers, the good prayers which God hears are prayers without much words. और जो सबसे अच्छी प्रार्थना होती है वो ज्यादा शब्दों के साथ नहीं की जाती। There are some people who pray for a long time. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत लंबे समय तक प्रार्थना करते रहते हैं। It has become a habit for them. They learn some tradition of praying. वो इसको आदत बना लेते हैं, रीति परंपरा बन जाती है कि इतने समय प्रार्थना करनी है। But when the Holy Spirit prays through in our lives, we pray, He prays through a burden and through difficulties and problems that we go through. जब पवित्र आत्मा हम में होकर प्रार्थना करता है तो ये हमें हमारे अंदर एक बोझ होता है जिससे हम होकर गुजर रहे हैं। We may not know what we are praying through all our groanings, but the Father, Heavenly Father knows, because the Holy Spirit is there in our lives and He knows what is the problem in our own life. हमें नहीं पता होता है कि हम क्या प्रार्थना कर रहे हैं कैसे, पर पवित्र आत्मा जो है आहें भर भर कर हमारे जीवन के लिए प्रार्थना करता है। So the wonderful thing, if we do not know how to pray, the Holy Spirit will help us to pray. तो हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि हम कैसे प्रार्थना करें, क्या करें, पर पवित्र आत्मा हमारी सहायता करेंगे। If you have problem in the home, the Holy Spirit will help you to pray. जब आपके घर में कुछ समस्या है तो पवित्र आत्मा सहायता करेंगी कि आप प्रार्थना करें। If there are monetary problems, people are harassing you or something wrong, people are doing wrong to you, the Holy Spirit will help us to pray. कुछ पैसों की समस्या है या कुछ सताव है किसी लोगों के द्वारा, तो पवित्र आत्मा आपको बताएंगे कि कैसे प्रार्थना करनी है, मदद करेंगे। There are problems in the office, in the workplace, and in the church. The Holy Spirit will help us to pray. हमारे दफ्तर में, काम की जगह पर या कलीसिया में किसी के साथ दिक्कत है, पवित्र आत्मा हमें हमारी सहायता करेंगे कि हम प्रार्थना कैसे करें। The Holy Spirit knows our problem very well, and He prays the correct way through all these words which we do not even understand. और हम पवित्र आत्मा को पता है कि हम कौन सी समस्या से होकर गुजर रहे हैं। हम वो अपने ही शब्दों के द्वारा हमें बताएंगे कि कैसे प्रार्थना करनी है। Many times
God gives us different type of tongues to pray. कई बार अन्य भाषा जो है प्रभु की ओर से हमें मिलती है ताकि हम We do प्रार्थना not, करें। we do not understand what we are praying, but the Holy Spirit is praying about the problem in our own life. हमें नहीं पता होता है कि हम क्या प्रार्थना कर रहे हैं, पर पवित्र आत्मा जो है हम में से होकर प्रार्थना करता है। And then we know that God has heard our prayer. और फिर हमें पता होता है कि हाँ, प्रभु ने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है। We must surrender everything to the Lord. Say, Lord, let your will be done in my life. हमें सब कुछ प्रभु की ओर ऊपर सौंप देना है। प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो हमारे जीवन में। The most important thing is the will of God should be done in your life and my life. बस एक ही बात महत्वपूर्ण है कि प्रभु की इच्छा जो है मेरे जीवन में और आपके जीवन में पूरी होनी चाहिए। Says in Romans chapter 8 verse 28, and we know that God causes all things to work together for good to those who love God, to those who are called according to his purpose. रोमियो 8 उसका 28 वचन कहता है, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। I'm sure that all of us who are gathered here together have some love for God at least. और हम मुझे पता है कि हम में से जितने लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, हम प्रभु से प्रेम रखते हैं कम से कम। So then God begins to work in our life and bring situations and circumstances in our life to change us, to make us like Jesus Christ. तो फिर प्रभु हमारे जीवन में बदलाव जरूर करेंगे, हमें बदलेंगे ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के समान हो सके। The main purpose of God is to make us like Jesus Christ while we are living in this world. सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य यही है प्रभु का कि हम इस संसार में रहते हुए यीशु मसीह के समान उसके पद चिन्हों पर चलें। It is not just for our comfort and convenience that we should pray, but that we should pray that we should get the character of the Lord. सिर्फ अपने ही आराम के लिए और अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए प्रार्थना नहीं, पर हमें प्रार्थना ये करनी है कि हमें प्रभु आपके समान हमें बदलिए प्रभु। So the Lord Jesus, Father, Heavenly Father wants us to become like Jesus Christ in our behavior. हमारा स्वर्गीय पिता चाहता है कि हम यीशु मसीह के समान इस पृथ्वी पर जीवन जिए। And every day, if you and I also say that, Lord, make me like you, I want to become like you in my behavior, then everything will work together for my good. और यदि हम रोज ऐसा कहें कि हाँ प्रभु मुझे बदलना है, हाँ प्रभु मुझे यीशु के समान होना है, तो हर एक बात हमारे लिए भलाई ही को उत्पन्न करेगी। Verse 31 says, what shall we say to these things? If God is for us, who can be against us? और 31 वचन कहता है, सो हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? If we are children of God and we want to love God, then God is always for us. Nobody can be against us. यदि हम प्रभु की संतान हैं, परमेश्वर हमारा पिता है, तो कोई भी हमारे विरोध में नहीं हो सकता। Because our God is the King of Kings and Lord of Lords. He made the heaven and earth and everything that is there, and all the people and all authorities are under His control. क्योंकि हमारा प्रभु जो है वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, जिसने आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है बनाया है, सारा अधिकार उसके हाथों में है। And He loves His children more than anybody else because we belong to Him. और वो उनकी अपनी संतानों को बहुत ज्यादा प्रेम रखता है, सबसे ज्यादा प्रेम, क्योंकि हम उससे ही ताल्लुक रखते हैं। Verse 34 says, who is the one who condemns? Christ Jesus is he who died, yes, rather was raised to the right hand of God, who also intercedes for us. और 34 वचन कहता है, फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह वह है जो मर गया, वरन मुर्दों में से जी उठा और परमेश्वर की दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। The devil always wants to condemn us. और शैतान जो है हमेशा आरोप लगाता है, दोष लगाता है। All the devil's children also wants to accuse us and condemn us. और जो शैतान की संतानें हैं वो भी हम पर हमेशा दोष लगाने के लिए लगी पड़ी रहती है। But God never condemns us. पर प्रभु हम पर कभी दोष नहीं लगाता। Because we are His children, He is always praying for us. क्योंकि हम उसकी संतानें हैं, वो हमेशा हमारे लिए निवेदन प्रार्थना करता है। And Jesus is sitting right at the right hand of Father even today, every day of our life, and is praying for you and praying for me. यीशु मसीह जो है पिता की दाहिनी ओर है और वो हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है, आपके लिए भी प्रार्थना कर रहा है। If you think that nobody is for you, Jesus is for you, He is praying for you. और यदि आप सोचे कि कोई नहीं हमारा, तो प्रभु यीशु मसीह है आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। He is praying for you in your problems that you should grow and become like Jesus Christ, and you should get the victory and know the love of God more in your life.
वो प्रार्थना कर रहा है आपकी मुसीबतों में कि आप उस पर जय पा लें, आप सारी चिंताओं से मुक्त हो जाए, ऐसी प्रार्थना वो कर रहा है। So in all our difficulties that we can come through and be victorious. ताकि जो कोई भी मुसीबत से हम हमारा सामना होता है तो हम उस पर जय पा लें। And verse 35 says, who shall separate us from the love of Christ? और 35 वचन कहता है कि कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग करेगा। So our permanent address should always be in the love of Christ 24/7. No, God loves me. God loves me. Always will care for me. That we must always confess. और हमेशा हमें अंगीकार करना है 24 घंटे सातों दिन कि हाँ, प्रभु मुझसे प्रेम रखता है, प्रभु मुझसे प्रेम रखता है। It says, shall tribulation, verse 35, or distress, or persecution, or famine, or nakedness, peril, or sword. क्या क्लेश, क्या संकट, क्या या उपद्रव, या अकाल, या नंगाई, या जोखिम, या तलवार। See, all these terrible things also can, if it happens, comes in our lives, we can never separate us from God's love. ये देखिए भयानक भयानक चीजें हैं, पर ये भी हमें परमेश्वर की ओर तरफ से दूर नहीं कर सकती। And God allows His children many times to go through all these problems. और ये हमें परमेश्वर जो है अनुमति देता है हमारे जीवन को कि हम इन सब से होकर गुजरते हैं। Verse 36 says, for just as is written, we are being put to death all day long, we are considered as sheep to be slaughtered. और 36 वचन जैसा लिखा है कि तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों की नाई गिने गए हैं। So the Lord allows us to go through hardships and problems and people to take advantage of us, sometimes through sicknesses. So He allows these situations, but He is in control. और प्रभु इन परिस्थितियों को आने देता है कि हाँ, बहुत सारा सताव आता है हमारे अंदर, हमारे जीवन में, और बहुत सी सारी कठिनाइयां से होकर गुजरने के लिए अनुमति देता है। लोग हमें सताते हैं, पर सब कुछ परमेश्वर के नियंत्रण में है। Verse 37 says, but in all these things we overwhelmingly conquer through Him who loved us. और 37 वचन, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है। So the devil and all the people around us may try to discourage us, but we will not be discouraged. We'll be encouraged and we'll sing the praise of Lord. और शैतान और हमारे आसपास के लोग भी हमें निराश करने की कोशिश करेंगे, पर हमें निराश नहीं होना है, क्योंकि हमें कोई भी प्रभु से अलग नहीं कर सकता। So that is the conqueror's song that we sing praises to God, give thanksgiving to God. और यही हमारा गीत होना चाहिए कि हम प्रभु की स्तुति करें, धन्यवाद करें। The Apostle Paul faced so many problems in his own life when he was giving the gospel to so many people in so many churches. और प्रेरित पौलुस ने बहुत सारी कठिनाइयों को, दुखों को, संकटों को देखा है अपने जीवन में, जब वो सुसमाचार सुनाने के लिए अलग अलग जगह पर जाते थे। But verse 38 says, he says, I am convinced that neither death nor life, nor angels or principalities, nor things present, nor things come, or powers shall separate me from the love of God which is in Christ Jesus. 38 and 39, read. 38 और 39 वचन, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई, और न कोई सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। So the Apostle Paul says he is convinced. और प्रेरित पौलुस कहते हैं कि मैं संतुष्ट हूँ। He is convinced that nothing can separate, any problem cannot separate him from God. और वो संतुष्ट हैं कि हाँ, वो जानते हैं इस बात को कि कोई भी चीज है जो प्रभु के प्रेम से मुझे अलग नहीं कर सकती। Even if he makes a mistake, God will help him and correct him and bring him back. यहाँ तक कि यदि कोई गलती वो भी कर दे तो प्रभु फिर से उन्हें उठाएंगे और वापस लौटाने के लिए कहेंगे। So how good God has been to each one of us. He has forgiven so much of our sins, all our foolishness. He has forgiven us so much of our sins. He's helped us and He's lifted us up every day and given us so much blessings. कितना भला है प्रभु हमारे जीवन में कि हम जब पाप करें या फिर हम मूर्खता के काम करें या कोई भी हम गलती में गिर जाते हैं, पाप में गिर जाते हैं, तो प्रभु फिर से हमें उठाकर अपने पास लेकर आते हैं। So we humble ourselves before God and say, God, you are great. I look to you for help. And then the more we go through these situations, God's love comes into our life. और इसलिए हमें किसी भी परिस्थिति में होकर गुजरे, पर परमेश्वर के प्रेम को स्मरण रखना है, हमेशा उसको याद रखना है। If you ask any man of God or woman of God,
they will say, yes, yes, I've gone through so many types of trials and problems in my life. Many times I could not understand, but I just gave my life to the Lord and He helped me through it. यदि आप किसी भी महिला या पुरुष से मिलेंगे जो प्रभु के हैं, प्रभु की ओर सच्ची तरफ से चलते हैं, तो वो यही कहेंगे कि हाँ, हम बहुत सारी कठिनाइयों से होकर जाते हैं। हम नहीं जानते कि क्या होगा, पर हमने पूरे जीवन को हमारे परमेश्वर के हाथों में दे रखा है। Don't say, I don't want any troubles and problems. ऐसा मत कहिए कि मुझे कोई तकलीफ, मुसीबत नहीं चाहिए। God knows what is good for you. प्रभु को पता है कि क्या हमारे जीवन के लिए अच्छा है। So through all these troubles and problems, we will know the love of God in a very deep way. और सारी मुसीबतों में हम ये जानेंगे कि परमेश्वर हमारी कितना ख्याल रखता है, प्रेम करता है गहराई से। Then we will not lose our temper and not get anxious and not do all evil things. फिर हम चिंता नहीं करेंगे, गुस्सा नहीं करेंगे और कोई भी बुरे काम भी नहीं करेंगे। So we will become kinder and better and manifest the fruit of the Spirit in our own life. फिर हम दया करने वाले और अच्छे काम करने वाले और पवित्र आत्मा के जो फल है हमारे अंदर और बढ़ेंगे। This is the life of Christ which the Heavenly Father wants to make manifest in you and me. और यही है जो प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव है, जो पिता चाहता है कि हमारे अंदर बढ़ता जाए। He is not interested that we get a good job and a good house and children get good education and they get married and all these. These are the worldly people's ambitions. और प्रभु की ये इच्छा नहीं है दादा कि हाँ उसका बच्चा जो है अच्छी नौकरी करे, अच्छा पैसा कमाए, शादी हो जाए और सब अच्छा मिल जाए, घर मिल जाए। पर ये जो है संसारिक अभिलाषाएं हैं, संसार के लोग ऐसा सोचते हैं, पर प्रभु तो अलग चाहते हैं। The disciples of Jesus should love Him more than anything of this world. और यीशु के जो चेले थे वो प्रभु को बहुत प्रिय थे इस दुनिया में। You and I have been called to be disciples of Jesus Christ. और मुझे और आपको प्रभु के चेले होने के लिए बुलाया गया। And as Jesus said, we are not of our kingdom is not of this world. और यीशु मसीह ने कहा कि मेरा राज्य संसार का नहीं है। So we are happy with all the things that God has given us. और इसलिए हमें बहुत ही खुश रहना है जो कुछ भी प्रभु ने हमें दिया है उसके साथ। But the most important thing that we should be happy is that God's love is there with us. और सबसे ज्यादा खुशी इस बात की होनी चाहिए कि प्रभु का प्रेम हमारे साथ है। So whether we go through whatever problems, through sicknesses or through troubles or through financial problems or harassment, we know that God is there with us and He's changing us and correcting us. और चाहे फिर किसी भी मुसीबतों से गुजरे, चाहे बीमारी, चाहे सताव और चाहे हमारे पास आर्थिक समस्या हो, पर प्रभु पर विश्वास करके हम कह सकते हैं कि हाँ प्रभु हमारे साथ है। Romans chapter 10 it says, those who call upon the name of the Lord will be saved. और रोमियो के 10 अध्याय में लिखा हुआ है कि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। Romans 10 is it or yeah, Romans chapter. Good to see that verse. Always confess that verse. Romans chapter 10 verse 13. हाँ, 13 वचन। For whoever calls upon the name of the Lord will be saved. क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। So my dear sisters, you call upon the name of the Lord, you will be saved. और इसलिए प्रिय बहनों, आपको परमेश्वर का नाम लेना है और आप उद्धार पाएंगे। He will help you. हाँ, वो आपकी सहायता करेंगे। He will help you to be free from sin and free from anxiety and give you help you to have victory in your life. और चिंताओं से मुक्त होने के लिए, आजाद होने के लिए, सारे पाप से जय पाने के लिए परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे। He'll give you peace and he'll give you joy and he'll give you love in your heart. आपके हृदय में प्रेम, आनंद और शांति आ जाएगी। So let us always call on the name of the Lord. और इसलिए हमेशा प्रभु के नाम को पुकारते रहें। So in all our troubles and problems, we have one name we can always call, the name of Jesus Christ. और सारी दुख में, समस्या में, तकलीफ में हमारे पास एक ही नाम है, वो है यीशु मसीह। He'll help us and he'll help others also, those who call upon the name of the Lord. वो हमें हमारी सहायता करते हैं और उनकी भी जो उनके नाम को पुकारते हैं। There was one brother who gave the gospel to somebody and he said, see, you may forget what I said, but don't forget the name of Jesus. That name, you just ask Jesus to help you. He will definitely help you in any situation. और एक भाई हैं जो सुसमाचार सुना रहे थे, पर उन्होंने ऐसा कहा कि मैंने जितना कुछ कहा है आप भूल जाएंगे, पर एक नाम को मत भूलिएगा जो
है यीशु मसीह, आप जब भी उसे पुकारेंगे वो आपके पास आएंगे। In your troubles and problems, call upon the name of the Lord. हर एक समस्या में, दुख में आप उसके नाम को पुकारिए। And we believers have lots of problems every day. और हम विश्वासियों के पास बहुत सारी समस्याएं होती है हर एक दिन। So in all our problems, we can call upon the name of the Lord. और हर एक मुसीबत में, परेशानी में हम परमेश्वर के नाम को पुकार सकते हैं। Psalm 34, it says, this poor man cried and the Lord heard him. और भजन संहिता 34 कहता है कि एक गरीब व्यक्ति रोया और प्रभु ने उसकी सुनी And delivered him of all his troubles. और सारी जो संकट थे, दुख थे, उससे छुटकारा दिया। So how good God is to us. He always wants to show that he loves us very much. कितना भला है प्रभु हमारे जीवन में, हमेशा हमें बताते हैं कि हमारे जीवन के लिए वही उत्तम है। So let us confess the goodness of God और इसलिए परमेश्वर की भलाई को हमेशा अंगीकार करें to one another and encourage one another. और एक दूसरे के साथ और एक दूसरे को प्रोत्साहित भी करें। So dear sisters, you'll have a time of sharing. You can confess that how God has been good to us, good to you in your spiritual life and everything, how God is working in your life. और इसलिए बहनों, अब आपके पास अवसर है, कैसे प्रभु आपके जीवन में काम कर रहे हैं, आपसे बात करते हैं, वो आप बात साझा कर सकती हैं। So anybody can start. Hallelujah. Praise the Lord. Peace. मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद करती हूँ और मैं एक बात शेयर करना, मतलब एक आर्टिकल में पढ़ रही थी ब्रदर जैक का, वो उससे मैं कुछ साझा करना चाहती हूँ। और मतलब वो बता रहे थे एक गरीब विधवा के बारे में उन्होंने लिखा हुआ है, कहीं मैं पढ़कर बताती हूँ। एक गरीब विधवा थी और वो बोल रहे हैं कि मैं एक ऐसी स्त्री को जानता हूँ जो बहुत गरीब थी और विधवा थी और वो परमेश्वर से बहुत प्रेम रखती थी और उसके 5 बच्चे थे और एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। और एक व्यक्ति उसके घर पर आया तो उसने उससे पूछा कि कैसे आप इतना खुश रहती हैं और आपके चेहरे पे हमेशा खुशी रहती है और कैसे आप ऐसा रह सकती है, क्योंकि आपके पास तो ज्यादा पैसा नहीं है, बड़ा घर नहीं है, आप संतुष्ट कैसे हैं? तो वो गरीब जो महिला होती है, विधवा, वो ऐसा उत्तर देती है कि सर, कि यीशु मसीह मेरे लिए सब कुछ है और मुझे उस दुनिया में उसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। तो उसमें ये मुझे भी सीखने को मिला कि हमारे लिए परमेश्वर यीशु मसीह ही सब कुछ है। इस संसार में हम किसी भी चीज के पीछे भागेंगे तो वो व्यर्थ ही है। जैसे कि एक बार पहले भी मैंने वचन एक बार पढ़ा था कि हवा को पकड़ना है, तो मुझे वो बहुत वचन एकदम एकदम सटीक लगा था कि इस संसार में कुछ भी लेना या कुछ पाना हवा को पकड़ने के समान है, क्योंकि हमारे हाथ में कुछ नहीं लगना है और हमें प्रभु यीशु मसीह को ही अपना सब कुछ बना लेना है। और इसलिए आगे भी लिखा हुआ है कि अगर प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए सब कुछ बन जाते हैं तो हम भी उस विधवा की खुशी के में प्रवेश कर सकते हैं। मतलब हमारे पास संसार की खुशी हो या ना हो, पर परमेश्वर की खुशी जो परमेश्वर हमें देते हैं वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। और एक आर्टिकल और पढ़ रही थी मैं थ्रू द बाइबल में से, वो भी मैं बांटना चाहूंगी। एक मिनट। जैसे कि जैसे हम पिछले दिनों से यही समझ रहे हैं और हमें कलीसिया में भी ये बताया जा रहा है कि हमें चिंता नहीं करनी है किसी बात की। और वैसे ही कि चिंता करना हमारे लिए अच्छा नहीं, क्योंकि वचन कहता है किसी भी बात की चिंता मत करो। तो एक चीज में पढ़ रही थी कि जैसे कि वचन कहता है कि किसी भी बात की चिंता मत करो। तो ब्रदर जैक यहाँ पर बोल रहे थे कि
चिंता नहीं करना एक बड़े माउंटेन को चढ़ने के बराबर है। मतलब हमारे जीवन में चिंताएं तो कहीं से भी आ जाती है। यदि हमारे पास पैसा नहीं है तो हमें चिंता हो जाती है कि अब क्या होगा, या फिर ऐसे भी लिख रखा है कि यदि बच्चे घर पे लेट आते हैं, कुछ बस लेट हो जाती है या कुछ, तो हमें चिंता आ जाती है। और ये तो वो छोटी सी बात है, हाँ चिंता आ ही जाती है क्योंकि बच्चे घर पर नहीं आए हैं, तो हम उस पे भी चिंता कर लेते हैं। पर यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमें किसी बात की चिंता नहीं करना चाहिए। और ऐसा लिखा हुआ है कि हमें जैसे हर एक बात को परमेश्वर के आगे रख देना चाहिए। जैसे वचन भी कहता है कि किसी बात की चिंता ना करें, परंतु हर एक बात प्रार्थना, निवेदन और धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख रख दी जाए। यदि हमारे जीवन में छोटी सी भी चिंता आती है, क्योंकि ये बात तो बहुत ही अलग है, क्योंकि जब उन्होंने ऐसा लिखा कि हाँ बच्चे जब घर पे नहीं पहुंचते जब भी चिंता आ जाती है, तो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी बातें रहती है, तो हम सोच सोच के चिंता करते हैं। पर यहाँ पर लिखा है किसी भी बात की चिंता नहीं करनी है। तो हम इस पे कभी गौर नहीं देती हूँ मैं कि किसी बात की नहीं, मतलब किसी भी बात की नहीं। तो भले ही वो छोटी बात हो या बड़ी बात हो। तो इसलिए हमें तुरंत उस वक़्त क्या करना है कि हमें सबसे पहले परमेश्वर के पास उस प्रार्थना को ले जाना है जहाँ कहीं भी हम हैं, और हमें धन्यवाद भी देना है। धन्यवाद के साथ जब हम प्रार्थना करेंगे, तो वो जो चिंता है ना हमारे जीवन की, वो पूरी तरीके से चली जाएगी। और जब आप प्रार्थना करके उठेंगे या जहाँ कहीं भी आप हैं, प्रार्थना करके आप समाप्त करेंगे, तो वो जो चिंता होगी आपके जीवन की, वो भी आपके जीवन से चली जाएगी। पर अभी भी यदि वो चिंता बनी हुई है, ऐसा भी लिखा है कि यदि अभी भी वो चिंता बनी हुई है, तो आपने अभी तक पूरे हृदय से धन्यवाद नहीं किया है। तो इसका भी मतलब ऐसा मतलब सॉल्यूशन है कि अगर अभी भी चिंता बनी हुई है, तो आप ये समझ लूं कि मैंने अभी तक परमेश्वर को पूरी मन से धन्यवाद नहीं किया है। तो दोनों बातों से मुझे बहुत सीखने को मिला कि यीशु मसीह को अपना सब कुछ बना लेना है। और जब सब कुछ बना लेंगे, तो हमारे पास कोई कुछ भी ऐसा नहीं रहेगा कि हम चिंता करें या कुछ परवाह करें। सब प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। Anybody can start sharing. Put the mic on करके चालू करो. I have a restful life. I am enjoying Jesus Christ every day. He is encouraging me most of the time when I am cooking, when I am washing my dishes, when I am doing work. And this song, செங்கடல் நம்மை சூழ்ந்து கொண்டாலும் சிலுவை நிழலுண்டு, செங்கடல் நம்மை சூழ்ந்து கொண்டாலும் சிலுவை நிழலுண்டு, பாடிடுவோம் துதித்திடுவோம் பாதைகள் கிடைத்துவிடும். This song means, if even though we are surrounded by Red Sea, even though we are surrounded by Red Sea, let us sing and let us praise. The way will emerge at the shadow, and I have a rest at the shadow of cross. Let us sing and let us praise. Yes, I knew the song from my childhood. I enjoyed very much, but even now I'm enjoying at different level. I will lift my eyes to the hills from where my help comes from. My help comes from the Lord who made heaven and earth. I even knew this chapter by heart from my childhood, but I have a different knowledge now, and the time had to pass upon me. Yes, even my mother says she's also enjoying this restful life just like me. And yes, how I cannot explain, but in this world, he's making me the next world real to me, and this world, I have no fear, and I have no fear about future. I have no worries, and I am always happy. At this, I'm every time
I'm praising him. Yes. परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ मैं। ब्रदर ने शुरुआत में बोला था, जब स्टार्ट किया था तब, कि हम सब लोग पापी हैं और कई बार हम पाप में गिर जाते हैं, तो हमें बोलने में शर्म नहीं करना चाहिए वो कोई भी बात के लिए। और यीशु मसीह का वचन भी ऐसा बोलता है कि अगर हमारे पापों को हम मान लें तो उनका लहू हमें सारे पापों से शुद्ध कर देता है। कई बार जब पाप में गिर जाते हैं तो बहुत सारा डिस्करेजमेंट आता है कि ऐसा क्यों हो गया और ऐसा क्यों कि मैंने करा। पर यीशु मसीह जो है, अगर हम यीशु मसीह में हैं तो यीशु मसीह हमारे ऊपर दंड की आज्ञा नहीं देते और वो दोष नहीं लगाते। ब्रदर ने अभी बताया, वो हमसे बहुत प्यार करते हैं। अगर हम सच्चे तरीके से अगर हम कन्फेस करें और रिपेंट करें तो यीशु मसीह हमसे बहुत प्यार करते हैं और कभी भी हमको कभी भी हमारे ऊपर दंड की आज्ञा नहीं लगाते। तो और ये जो वचन अभी था कि कोई भी बात हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती है, ये इसने मुझे बहुत एनकरेजमेंट दिया। तो मैं परमेश्वर का इस बात के लिए धन्यवाद करती हूँ। और एक गॉडली सिस्टर है जिसका एक कोट मैंने पढ़ा था, अ लाइफ टोटली कमिटेड टू गॉड हैज नथिंग टू फियर, नथिंग टू लूज एंड नथिंग टू रिग्रेट। तो ये वाले बात ने मुझे बहुत ज्यादा एनकरेज किया था। आमीन। Amen. Amen. Anybody else? I want to thank and praise God for all that He's doing in my life. I thank Him for the comfort that He provides me. And I want to say that in Psalm 23, which comforts me, the Lord is my shepherd, I lack nothing. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. He refreshes my soul. He guides me along the right paths for His name's sake. Even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, and my cup overflows. Surely your goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. This is the word of God, and it encourages me. And I thank God for everything. In every situation, He helps me, and He has guided me through many things. And I believe that He will continue to help me in every situation, because He is teaching me many things through trials. In trials, in situations when things don't go your way, but I know that God's will is the best, and He knows each and everything about me, and I believe that His will lead me, because He will teach me that in every situation He teaches me what I have to do, and I thank God because He comforts me in every situation, also through the Holy Spirit, because when we don't know what is happening around us, uh, it is the best thing that we can do is that we can focus on the Lord. Like we have to, there's a song which says that focus your eyes on the Lord and He will take care of the rest of the things. Everything will fall in place according to His plan and purpose, and He will guide us through every situation. Praise the Lord. Amen. परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ। 28 वचन से हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने हमें बुलाया, हमें चुना, उसके लिए धन्यवाद। क्योंकि परमेश्वर जानता है कि मेरे बच्चे जो भटक रहे हैं उन्हें मैं
बुलाऊं, रास्ते पे लेके चलूं, अपने रास्ते पे वचन के अनुसार वो हमें बताता है, हमें चलाते हैं। प्रभु का मैं धन्यवाद करती कि परमेश्वर हमेशा मेरी सहायता करते हैं, हर वक्त हर समय। परमेश्वर का हर वक्त मैं धन्यवाद करती हूँ कि ये प्रभु तू ही मेरा सहारा है, तू ही मेरा सब कुछ है, तेरे सिवा कुछ नहीं है मेरा प्रभु। प्रभु अगर मैं घोर अंधकार में भी चलूं फिर भी तू मेरे साथ है। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर हमारे साथ है। हम परमेश्वर को महसूस कर सकते हैं क्योंकि वो हमारे साथ रहता है। परमेश्वर की आत्मा हमारे दरवाजे के अंदर आके रहती है क्योंकि वो हमें सिखाते हैं हर वक्त हर समय। प्रभु का मैं धन्यवाद करती हूँ हर समय, जितना भी मैं धन्यवाद करूँ प्रभु का कम है। Yeah. प्रभु Hallelujah. की स्तुति हो। धन्यवाद। I want to say one more thing. From my childhood, I have only one dream that one day my Heavenly Father will say to me that this is my beloved daughter in whom I am well pleased. And for this reason only, my eyes are always looking unto the hills from where my help comes from. And I am believing this will happen like Joshua and Caleb, that this will happen to me one day. Thank you. मैं प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। आज मैं ड्यूटरॉनॉमी चैप्टर पढ़ रही थी, उसमें 6 वर्सेस 5 में जो प्रभु ने बात किया है मेरे से, वो स्क्रिप्चर है, लव द लॉर्ड योर गॉड विथ ऑल योर हार्ट, विथ ऑल योर सोल एंड विथ ऑल योर स्ट्रेंथ। एंड 6 में, नेवर फॉरगेट दिस कमांड्स दैट आई एम गिविंग यू टुडे, टीच देम टू योर चिल्ड्रन, रिपीट देम व्हेन यू आर एट होम and when you are away, when you are resting and when you are working। तो ये मुझे बहुत encouragement लगा है क्योंकि मैं कभी भी बाइबल पढ़ती हूँ तो एवरी टाइम कभी भी एक चैप्टर पढ़ती हूँ तो भी उसमें एक स्क्रिप्चर में ऐड करती हूँ ताकि वो पूरा थोड़ा अंडरस्टैंड हो जाए मुझे कि मैंने क्या पढ़ा है आज करके। तो इसमें मुझे वो रिमाइंड आया कि ये प्रभु ने मेरे से प्रभु को मैं धन्यवाद करती हूँ कि इतना मुझे प्रभु बाहर करने को सहायता कर रहे करके। और मैं और एक बताना चाहती हूँ, मैं हनी पुनन का स्क्रिप्ट वचन सुन रही थी तो उन्होंने एक एनकरेजमेंट बताया कि हम कभी भी काम करते हैं किचन में, बच्चों को संभालते हैं और फैमिली मेंबर्स के साथ रहते हैं तो हमें किचन में काम करते समय कैसे बिहेव करना चाहिए कि हमारे अंदर एक काइंडनेस रहना चाहिए और हमारे फैमिली मेंबर के साथ बात करते समय एक हम्बलनेस रहना चाहिए। ऐसा हमें अपने आप को इम्प्रूव करना है और प्रभु के वे में हम ग्रोथ हो सकते हैं और सबके साथ खुशी के साथ रह सकते हैं करके उन्होंने बताया। एनकरेजमेंट मिला था मुझे, इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू जीसस। आमीन। और कोई सिस्टर? मुझे प्रभु को धन्यवाद करना है ये टाइम के लिए, और ब्रदर जॉर्ज को भी थैंक यू बोलना है और सभी जो बहनें हैं सभी को थैंक यू बोलना है क्योंकि ये एवरी टाइम ये सभा में मुझे बहुत अच्छा लगता है और प्रभु मेरे से बात करते हैं और मुझे मेरी एवरीडे लाइफ में जो डायरेक्शन मिलती है, जो मोटिवेशन मिलता है वो बहुत ही प्रेशियस है और मैं बहुत ही थैंक यू बोलती हूँ आप सबको। प्रभु का धन्यवाद कि मैं ये सभा में आ सकती हूँ और मैं सुन सकती हूँ और महसूस कर सकती हूँ कि लाइफ में बहुत सारे इश्यूज प्रॉब्लम्स हम घेरे हुए हैं और इसमें प्रभु को खोजना, प्रभु को ढूंढना और ये सारे प्रॉब्लम्स में रिस्पॉन्ड कैसे करना वो बहुत ही मेरे लिए बहुत ही कठिन और मुझे ऐसे लगता है कि पता नहीं, क्योंकि मैं अपना नियंत्रण घुमा देती हूँ कई बार
और मैं ऐसा कुछ बोल देती हूँ, इतना गुस्सा आ जाता है, कई बार मैं सफोकेट फील करती हूँ और ऐसे लगता है कि क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, किसको बोलूँ, कंप्लेन मेरे मुंह से निकल जाती है। तो ये सब प्रभु मेरे को दिखा रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं बहुत ही कोशिश करती हूँ और ये सब सभा में मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हम सब भी ऐसे हैं कि जो प्रभु को खोज रहे हैं। तो प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, ब्रदर जॉर्ज का भी सिस्टर्स अच्छा कि शेयरिंग कर सकते हैं। प्रभु हमको बहुत सिखाते हैं हमारा समस्या से, तो थोड़ी थोड़ी चीज तो बातें करते रहते हैं और ही चेंजेस अस थ्रू सिचुएशंस। हमारे सिचुएशन जो है प्रॉब्लम से, तभी तो हम 1 महीने 2 महीने के बाद देख सकते हैं हाँ, प्रभु ने हमारा नेचर चेंज किया है। हालेलुया। तो हमको प्रभु अपना इच्छा तो पूरा करके प्रभु की इच्छा प्रभु को पूरा सौंपना चाहिए, तो तभी प्रभु हमारा जीवन में थोड़ा बदलाव लेके आएंगे और हमको ये खुद महसूस करेंगे कि हमारा जीवन में इतना सारा आनंद और शांति आ गया, पहले तो नहीं था। इसलिए हम एक दूसरे के लिए भी प्रोत्साहन करना चाहें, एक सिस्टर्स को भी प्रार्थना करना है, तो आपको आपका फैमिली को प्रार्थना करना, एक दूसरे को भी प्रार्थना करना। कभी भी आपको मन लगाए तो जैसे यीशु मसीह हमको हम हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, हम दूसरों को भी प्रार्थना करना है। So praise the Lord, sisters. God bless you. Thank you.